Hey guys, today's video is all about the first trimester of our pregnancy. Even though ये पीरियड में हम लोग को बॉडी में एक्सटर्नली ऐसे कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखाई देता है, लेकिन इंटरनली देर इज़ अ लॉट दैट इज़ गोइंग ऑन. सो आज हम हमारे एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस एंड हमने फर्स्ट ट्रिमेस्टर में क्या किया था, क्या नहीं किया था, ये सारे बातें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. So welcome you all back to our channel The Imperfect Moms and this is Gayatri and Shruti जो parenting and motherhood पे videos बनाते हैं. and अगर आपको ये videos देखना पसंद है then definitely do subscribe to our channel. फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द फर्स्ट 13 वीक्स ऑफ योर प्रेगनेंसी एंड ये आपके लास्ट पीरियड के फर्स्ट डे से काउंट किया जाता है. अगर आपका पीरियड्स नॉर्मल है देन आपका मिस पीरियड के एक हफ्ते के बाद टेस्ट करके चेक कर सकते हैं. एंड आपका पीरियड अगर इरेगुलर है देन आपके लास्ट पीरियड की 5 या 6 वीक्स के बाद जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकते हैं. गुड पार्ट इज जब तक आपको पता चल जाता है कि आप प्रेगनेंट हो आप ऑलमोस्ट 5 या 6 वीक्स कंप्लीट कर चुके होते हैं. दैट मीन्स आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज ऑलमोस्ट हाफ तक. मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग या फिर नोज़िया जो है वो दिन में आपको कोई भी टाइम पे आ सकता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ आपको अर्ली मॉर्निंग्स में ही हो. एंड इसकी जो सिम्टम्स है वो बाय द स्टार्ट ऑफ योर सेकेंड ट्रिमेस्टर इट शुड ईज आउट. एवरी पर्सन दे हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड किसी किसी को ये मॉर्निंग सिकनेस का जो इशू है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि कुछ कुछ लोगों को ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी हो सकता है. मुझे मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे सीवियर मॉर्निंग सिकनेस था एंड मेरे डॉक्टर ने मुझसे ये सजेस्ट किया था एज सून एज आई वेक अप द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू हैव इज़ समथिंग ड्राई, जैसे टोस्ट, रस्क या फिर क्रैकर्स. इसके हाफ एन आवर के बाद ही मैं मेरे ब्रेकफास्ट या नॉर्मल जो रूटीन है ये मैं फॉलो करूँ. मेरे डॉक्टर ने मुझे फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ वॉमिटिंग ना होने के टैबलेट्स प्रिस्क्राइब किए थे. बट इसके बावजूद भी जब भी मैं फ्रूट्स खाती थी स्पेशली एप्पल्स मुझे वॉमिटिंग होता था एंड ऑल्सो नॉनवेज के स्मेल से. एंड द वॉमिटिंग यूज्ड टू बी रियली वायलेंट. मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सांस रुक जाएगा. आई यूज्ड टू गेट रियली स्कैर्ड. सो टेंडर हेवी ब्रेस्ट एंड एनलार्ज एरोलास वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस ऑफ प्रेगनेंसी होता है जो मैंने भी नोटिस किया था. ये इस वजह से होता है बिकॉज आपके बॉडी में बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस होता है आपके ब्रेस्ट को रेडी करने में फॉर नर्सिंग. इवन तो आपका ब्रेस्ट जो है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी चेंज होगा, ग्रो होगा, बट जो पेन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद यूज होना चाहिए. आप इससे रिलीफ के लिए सपोर्टिव, कंफर्टेबल एंड एक साइज बड़ा ब्रा जो है वो यूज़ कर सकते हैं. फूड क्रेविंग्स या फिर फूड एवर्शन, वी कैन ऑल्सो ब्लेम दिस ऑन द हार्मोन्स. HCG हार्मोन्स जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, ये आपके प्रेगनेंसी के 4th वीक से राइज होना शुरू करता है एंड बाय द टाइम दैट यू रीच योर 11th वीक इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन द पीक. सो दिस इज़ द टाइम जब आपको सबसे ज़्यादा नोज़िया या वॉमिटिंग होगा. ऑल्सो ये टाइम पे आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है, जो सेंस ऑफ टेस्ट है, ये बहुत ही शार्प होगा एंड इवन द माइल्ड स्मेल एंड फ्लेवर आपको बहुत स्ट्रांगली फील होगा. इसके अलावा योर बॉडी नोज़ व्हाट इट नीड्स एंड व्हाट इज़ नॉट नीडेड फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर बेबी ऑल्सो. सो ऐसे कुछ फूड स्टफ्स है जो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे खाना पसंद नहीं आता है. इस कॉफ़ी, अल्कोहल, स्पाइसी, जंक फूड, फ्राइड फूड्स या फिर रॉ फूड जैसे रॉ अनकुक्ड एग्स रहता है. ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए इस वक्त ज़रूरी नहीं है, अच्छा भी नहीं होता, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं होता. सो योर बॉडी हैज़ इट्स ओन वे ऑफ रिपेलिंग दीज काइंड ऑफ फूड्स. सिमिलरली फूड क्रेविंग जो है इट इज़ योर बॉडीज़ वे ऑफ टेलिंग कि योर बॉडी नीड्स दिस. सो द मोस्ट कॉमन फूड क्रेविंग दैट पीपल हैव वाइल दे आर प्रेगनेंट इज़ खट्टा खाने का मन करेगा. दैट इज़ योर बॉडीज़ वे ऑफ टेलिंग कि इट नीड्स सम विटामिन सी. सो मुझे मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे आई कुडंट बेयर द स्मेल ऑफ कुक्ड राइस, रॉ ऑनियंस, अनकुक्ड एग्स या फिर रॉ फिश, मीट, फ्राइड फिश, any product that has a citrus fragrance or flavor. I couldn't really bear that smell. जैसे एयर फ्रेशनर या रूम फ्रेशनर या डिश वॉशिंग जेल जिसमें लेमन फ्लेवर रहता है, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं होता था. बट द थिंग दैट आई यूज़ टू क्रेव, रियली क्रेव, was some lemon juice or simply just eat lemon. And I used to love drinking coconut water.
आई डेंट हैव एनी क्रेविंग्स थ्रू माई प्रेगनेंसी, पर जो फूड मुझे प्री प्रेगनेंसी पसंद नहीं थे वो मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाती थी पोस्ट प्रेगनेंसी, स्पेशली नॉन वेज का स्मेल। आपको फूड क्रेविंग्स या एवर्शन दोनों साथ में भी हो सकता है। फॉर मोस्ट प्रेगनेंट वुमेन सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट से ही फूड एवर्शन जो है वो थोड़ा ईज होना चाहिए। ट्राई टू ईट न्यूट्रिएंट रिच एंड बैलेंस फूड एज मच एज पॉसिबल। एंड अगर आपको कोई भी हेल्थी ऑप्शन से एवर्शन हो रहा है देन ट्राई एंड फाइंड एन ऑल्टरनेटिव। एंड अगर आप कोई भी हेल्थी ऑप्शन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ भी खा पी नहीं पा रहे हैं, देन टॉक टू योर डॉक्टर, वो आपको हेल्थ सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग जो है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का साइन हो सकता है, और ये तब होता है जब आपका फर्टिलाइज एग जो है वो आपके यूट्राइन लाइनिंग में इम्प्लांट होता है। दैट नॉर्मली हैपन्स एट अराउंड 4th और द 5th वीक ऑफ योर प्रेगनेंसी। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो नोटिस अ वाइट कलर डिस्चार्ज एट द बिगनिंग ऑफ योर प्रेगनेंसी, जिसे हम ल्यूकोरिया भी कहते हैं। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन लेवल्स हाई हो जाता है, जिस वजह से आपके इंटेस्टाइन में जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस होता है, जो नॉर्मली आपके फूड को सिस्टम से पास होने के लिए हेल्प करता है, वो स्लो हो जाता है। इस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा आपका यूट्रस जो है एक्सपांड होने लगता है एंड आपके स्टमक में स्पेस लेने लगता है। एंड ऑल्सो आपके जो प्रीनाइटल वाइटामिन होता है, स्पेशली आयरन टैबलेट्स, कॉन्स्टिपेशन का एक कारण हो सकता है। दिस वॉज अ प्रॉब्लम विथ मी। कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ के लिए फाइबर रिच फूड खाएं, फ्लूइड इनटेक जो है वो इंक्रीज कीजिए, एंड जंक फूड एंड रिफाइंड फूड जो है वो अवॉइड करें। इसके साथ आप एक्टिव भी रहें। अगर इससे भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है देन टॉक टू योर डॉक्टर, वो आपको आयरन टैबलेट के कुछ अलग फॉर्म आते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन कम होता है, एंड ऑल्सो ही मे सजेस्ट यू सम प्रेगनेंसी से रिलैक्सिंग। हार्टबर्न, जैसे श्रुति ने पहले भी कहा था कि हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन की वजह से हमारे पेट की जो मसल्स है वो रिलैक्स होने लगता है, जिसकी वजह से आपके पेट के अंदर के जो कंटेंट्स है, जो फ्लूइड्स है, एसिड्स है, वो ऊपर की तरफ आने लगता है, जिससे कि आपके थ्रोट एंड आपके चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होने लगता है, जिसे हम एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं। So during my pregnancy, whenever I used to get up early in the morning, it was mostly because of heartburn and acidity only. And इससे रिलीफ के लिए मैं हमेशा कोल्ड मिल्क पीती थी, एंड डॉक्टर ने मुझे ऑल्सो एक मेडिसिन सिरप सजेस्ट किया था, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हद तक रिलीफ मिलता था। सेकेंड थिंग दैट आई नोटिस वॉज व्हेनेवर आई यूज्ड टू हैव एप्पल्स, हार्टबर्न बहुत ही ज़्यादा एस्केलेट हो जाता था। आई टू हैड दिस प्रॉब्लम, बट मेरी केस में एप्पल्स अवॉइड करने से एंड ठंडा दूध पीने से मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है। एसिडिटी से रिलीफ के लिए स्मॉलर मील्स खाएं और खाने के बाद तुरंत ना लेटें, एंड जब भी आप लेट रहे हो तभी आपका हेड जो है वो थोड़ा सा रेज करके लेटें। इसके अलावा स्पाइसी एंड फ्राइड फूड्स अवॉइड करें। जब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था एसिडिटी का, तब मेरे डॉक्टर ने मुझे कर्ड राइस डिनर में खाने के लिए सजेस्ट किया था, इससे भी काफ़ी रिलीफ मुझे मिला। वेट गेन या फिर वेट लॉस, एज पर योर प्री प्रेगनेंसी वेट, दैट इज इफ यू आर ओवर वेट और इफ यू आर अंडर वेट, योर डॉक्टर वुड रिकमेंड what is good for you if you have to maintain your weight or else if you have to decrease your weight. फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ज़्यादा करके इट इज़ बेटर दैट यू डोंट गेन मच वेट। Even though if you're pregnant, it is not necessary कि आप 2 जन का खाना खाए. You just need 150 calories extra in your diet, and it is also possible कि आपको इस वक्त आपका weight loss भी हो because of your excessive nausea, vomiting, and most of the time you would be tired. So weight loss is also possible. So मेरे प्रेगनेंसी में because I had severe morning sickness, vomiting, nausea and everything, I was tired most of the time and I couldn't eat much. So I easily lost almost 10 to 11 kilos in my first trimester. सिंस मेरी प्रेगनेंसी के स्टार्ट में स्पॉटिंग एंड सीवियर क्रैम्प्स का प्रॉब्लम हुआ था, मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स दिए थे प्रेगनेंसी की वायबिलिटी के लिए। इसका एक स्लाइट साइड इफेक्ट है वेट गेन। इस वजह से मैंने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अराउंड 3 kgs वेट गेन किया था। इवन तो आपका बेबी भी बहुत छोटा है, आपका यूट्रस जो है वो एक्सपांड हो रहा है एंड आपका ब्लैडर पे प्रेशर देता है, इस वजह से आपको बार बार बाथरूम जाने का फीलिंग आता है। दिस डजंट मीन कि आप आपका फ्लूइड इंटेक कम करें या फिर यूरिन होल्ड करें, इससे आपको इन्फेक्शन का चांसेस हो जाता है। मूड स्विंग्स, हार्मोनल चेंजेस एंड फटीग आपको बहुत ही मूडी एंड इरिटेबल बना सकता है। यू माइट जस्ट गो थ्रू अ रेंज ऑफ इमोशंस। एट वन पॉइंट यू माइट बी हैप्पी, द नेक्स्ट मोमेंट यू विल बी सैड, and it is completely normal that you are feeling down and you are emotional.
आप आपके क्लोज़ फ्रेंड्स या फिर क्लोज़ लोगों से आपके प्रॉब्लम्स आप शेयर कर सकते हैं, आपको जो फ़ील हो रहा है ये आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये बहुत ही ज़्यादा सैड और डिप्रेसिंग लग रहा है, इफ़ यू आर फीलिंग रियली टेरिबल, देन डेफिनेटली यू नीड टू टॉक टू योर डॉक्टर। ग्रोइंग एंड सपोर्टिंग अ लाइफ, हार्मोनल, फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस की वजह से आप इजीली टायर्ड फील कर सकते हैं। फटीग जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में हाई होता है, तो इस वजह से लिसन टू योर बॉडी, टेक इट स्लो एंड रेस्ट वेल। एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड सीवियर क्रैम्प्स, प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग जो है वो कॉमन है, लेकिन अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है विद सीवियर क्रैम्प्स एंड एब्डोमिनल पेन जो आपको पीरियड्स के टाइम पे जैसा फील होता है, अगर वैसे कुछ इश्यूज है देन यू नीड टू टॉक टू योर डॉक्टर इमीडिएटली बिकॉज इट माइट बी अ केस ऑफ अ थ्रेटन मिसकैरेज और एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ जहाँ आपका जो एग है वो यूट्रस के बाहर फर्टिलाइज हो रहा है, यूजुअली इन द फैलोपियन ट्यूब्स, which is not good for your health. So, even though if it is a slight spotting, you need to talk to your gynec. Your gynec would recommend a blood test or a sonography, and आपको क्या issue है ये आपको पता चल जाएगा। वजह इन्फेक्शन की वजह से भी कभी कभार स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग हो सकता है। सो बी इट एनी केस, इवन स्लाइट ब्लीडिंग हो या फिर सिर्फ स्पॉटिंग हो या फिर हैवी ब्लीडिंग हो, आप आपके डॉक्टर के साथ चेक करवा लीजिए एंड नो द पॉसिबल कॉजेज। प्रेगनेंसी के स्टार्ट में कभी कभार शूटिंग पेन आपके एब्डोमेन में या फिर वेजाइनल एरिया में हो सकता है। दिस इज बिकॉज आपका यूट्रस जो है वो एक्सपांड हो रहा है, बट बी दैट वे इट्स ऑलवेज गुड टू चेक विथ योर डॉक्टर। फीवर, अगर आपको बुखार जैसा फीलिंग आ रहा है यानी आपका बॉडी टेम्परेचर 101 डिग्री से ज़्यादा है देन यू नीड टू टॉक टू योर डॉक्टर। अगर आपको बुखार के साथ बॉडी पेन या रैशेस एंड जॉइंट पेन जैसा इश्यूज भी आ रहा है देन ये इन्फेक्शन का साइन हो सकता है जो आपके बच्चे को भी अफेक्ट करेगा। So you need to get yourself checked immediately. पेनफुल यूरिनेशन एंड यूरिनरी ब्लड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का साइन हो सकता है, एंड अगर इसे टाइम पे ट्रीट नहीं करेंगे देन ये सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जैसे कि किडनी इन्फेक्शंस, प्रीटर्म लेबर या फिर प्रीटर्म बर्थ। Severe vomiting, not able to eat any food or you're not able to drink any fluids and you're continuously vomiting, then शायद आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा ताकि यू कैन इंक्रीज दीज इलेक्ट्रोलाइट्स दैट यू हैव लॉस्ट। सो इन शॉर्ट, अगर आपको कोई भी एबनॉर्मलिटी या फिर कुछ भी तकलीफ हो रहा हो आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए। चूसिंग अ गुड गायनेकोलॉजिस्ट गोज विदाउट सेइंग, बट डू गेट रेफरल्स एंड पॉसिबल है तो आप जहाँ पे भी रह रहे हो उसके पास वाले गायनेकोलॉजिस्ट को सेलेक्ट करें, बिकॉज लेटर ट्रैवलिंग टू फार ऑफ क्लिनिक्स इनकन्वीनियंस हो सकता है। ऑल्सो आपके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंफर्टेबल रहने चाहिए टू आस्क एनी क्वेश्चंस एंड एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे एंड आपको कुछ टेस्ट एंड स्कैन सजेस्ट करेंगे एंड आपकी वैक्सीनेशन एंड मेडिकेशन शुरू करेंगे। प्रीनेटल वाइटामिन्स जो है वो लेना बहुत ही ज़रूरी है, इवन दो इफ़ यू आर हैविंग अ वेरी बैलेंस्ड डाइट। एक्सेसिव वॉमिटिंग या फिर नोजिया की वजह से जो आपकी बॉडी एंड आपके बेबी को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। सो प्रीनेटल वाइटामिन्स कैन ईजिली फिल इन द गैप्स एंड आपके बॉडी एंड आपके बेबी के ग्रोथ के लिए ये अच्छे से सपोर्ट करेगा। सो प्रीनेटल वाइटामिन्स आर नॉट सपोज टू बी स्किप्ड एंड आपका जो डॉक्टर है ये योर डॉक्टर वुड डेफिनेटली रिकमेंड द बेस्ट नीडेड सप्लीमेंट्स फॉर यू। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले आपके डाइट पे ध्यान नहीं देने वाले पर्सन हो देन स्टार्ट ईटिंग क्लीन। आप आपके डाइट में न्यूट्रिएंट रिच एंड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करने को ट्राई कीजिए, और आपके आसपास हेल्थी स्नैक्स रखिए ताकि आप जंक फूड पे मंच ना करें। अगेन आपको 2% का प्रोपोर्शन में नहीं खाना है। ऑल्सो इंक्लूड अ लॉट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हो तो, एंड ऑल्सो ग्रीन्स इन योर डाइट बिकॉज इससे कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है। Workout. Pregnancy में the very first thing is you should be very much active. So if you're a person who never used to work out before you were pregnant, then it is very much necessary कि आप at least 20 minutes, minimum 20 minutes walking करें and धीरे धीरे ये time बढ़ाते जाए to 40 to 45 minutes every day according to your body's capacity. Now if you are a person who used to work out before you were pregnant,
तो आप आपके डॉक्टर से बात करें, इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से यू कैन डेफिनेटली कंटिन्यू विथ योर वर्कआउट विद सम स्लाइट चेंजेस इन योर वर्कआउट regime. First trimester is the most crucial time of your pregnancy and physically and mentally tiring too. तो इसलिए जितना हो सके टेक इट स्लो, रेस्ट वेल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. इसके अलावा हमेशा पॉजिटिव रहें, डू थिंग्स विच मेक्स यू हैप्पी एंड गेट बेटर. आपके अपॉइंटमेंट्स एंड स्कैन स्केड्यूल से स्टिक करें एंड बिफोर यू नो इट आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाएगा. विच मीन्स फॉर मोस्ट वुमेन आपके जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएंगे एंड आपको इन सबसे रिलीफ मिलेगा. एंड वेरी सून आप आपकी बेबी की मूवमेंट्स भी फील कर पाएंगे. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड वी होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. एंड अगर ऐसे ही वीडियोस देखना आपको पसंद है देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. एक नए वीडियो के साथ अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे. अंटिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय.